हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त देखिए, छोटा सा इसको कह सकते हैं नंबर सिस्टम का ही एप्लीकेशन है, या इसको समझिए एरिया पेरीमीटर क्षेत्रफल परिमाप का क्वेश्चन है। इसको हम लोग करके देखते हैं सॉल्व। इसमें कह रहा है, ये भी है जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा का एग्जाम का है। इसमें कह रहा है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 cm गुना 12 cm बीमाओं की 7500 टाइलें लगती है, तो कमरे की चौड़ाई क्या है। दोस्त पहले ये समझ लीजिए, यहाँ ऑप्शन देख के इतना तो आइडिया आता है कि सब है मीटर में, तो मेरा सारा डाटा किस में कन्वर्ट होगा, मीटर में कन्वर्ट होगा ना। तो देखिए ये तो मीटर में है ही, ये मेरा सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये 15 cm है ना, 12 cm, तो सारा को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए कह रहा है कमरे की चौड़ाई क्या है, तो मान लीजिए यहाँ लिखते हैं, माना कमरे की चौड़ाई बराबर कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना, जब हम लोग क्या करेंगे, कमरे की लंबाई 15 मीटर, पहले कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालें। तो भाई टाइल जो लगेगा एक रूम के नीचे में लगेगा ना, टाइल अंदर में ना। यहाँ लिखेंगे पहले कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। जब कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयताकार होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बताइए लंबाई कितना था, 15 मीटर था, चौड़ाई हमने कितना माना, x मीटर। तो 15 गुने x तो कितना हो गया, 15x मीटर स्क्वायर। ये मेरा बरामदा कहिए या कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कहिए, वो आ गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, ये तो मीटर में आ गया। अब कह रहा है इसके संपूर्ण फर्श पर, वही फ्लोर जो है फर्श, उस पर 15 cm गुना 12 cm बीमाओं की 7500 टाइलें लगती है। तो भाई 7500 की बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले ये जो है 15 cm गुना 12 cm बीमा वाले, इसका मतलब हुआ एक टाइल का ये लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर, और ब्रीथ कितना हो गया, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पहले लिखेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो ये भी क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन इसमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना होता है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा 15/100। अब क्या आ गया, मीटर में आ गया ये, ठीक है ना। फिर ये चौड़ाई जो है ब्रीथ, ये 12 सेंटीमीटर है, फिर ये 12/100 हो गया, फिर ये भी क्या हो गया, मीटर में। अब बताइए ऊपर में 15 गुना 12 कितना हो जाएगा, 180। नीचे में 100 गुना 100, 2 को 100 हो गया, 100 गुना 100 हो गया ना। इतना बगल में क्या, मीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए एक जीरो ख़त्म हो गया, तो ऊपर में क्या बच गया, 18 बाई नीचे में 1 पे 2 और 1 3 को 0, इतना 0 आ गया, मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आ गया था 15x मीटर स्क्वायर, ठीक है, और एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया कितना, 18/100 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्त समझने में नहीं। अब देखिए टाइल की बात जब करेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइलों की संख्या। क्या लिखेंगे, टाइलों की संख्या। जब टाइलों की संख्या निकालेंगे तो पहले कमरे के फर्श का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 15x मीटर स्क्वायर। अब बटे करेंगे नीचे में कितना, इसमें जो टाइल लगेगा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स वही निकलेगा इसमें। तो पहले कमरे के फर्श का क्षेत्रफल लिख दिए, उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे किसका, एक टाइल के एरिया से। तो एक टाइल का मेरा एरिया कितना है यहाँ, 18/1000, इतना क्या, मीटर स्क्वायर। जब इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुल कितना टाइल लगेगा वो निकल जाएगा, जो कि मेरा कुल टाइल कितना लगता है, 7500। तो दोस्त इसका मतलब हो गया कि यही दे रखा कितना, 7500। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलिए ये मीटर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बच गया, ये 7500 तो रहेगा ही, ठीक है ना। ऊपर ये 15x है, ये क्या हो जाएगा, 1000 पलट के ऊपर चल जाएगा ना, ये हो जाएगा 1000 बाई नीचे में कितना, सिर्फ 18 बच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। देखिए 2 0 ख़त्म, 15 5 75, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 2 एकम 2, 2 9 18। ये जब क्रॉस गुना करेंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, इधर हो गया कितना, x, नहीं कुछ तो नीचे में 1 है ना, तो x गुना 1 कितना हो गया, x हो गया। इधर 9 गुना 1 बराबर कितना, 9। अब बताइए दोस्त ये मीटर होगा या सेंटीमीटर, हमने पहले x को किस में माना था, मीटर में ना। तो x बराबर मेरा यहाँ आ गया 9 मीटर। इसका मतलब हुआ दोस्त कि जब उस कमरे की चौड़ाई हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मीटर होगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। थैंक यू दोस्त।